ये है भैया तांत्रिक हमारे यहाँ के। अरे यहाँ पे माल निकाल ले, माल ये टोकटा करे एक दूसरे की जान ले में तक माल ना निकाला तो कसला रोक मत दियो, कसला रोक मत दियो जब तक माल ना निकल आवे। यहाँ चला आपके पति को मार दिया। सब हमारे बार बार पानी न और पी और बजा रहे, पानी पिया पिया के बजा रहे, पानी पिला पिला के मार रहे थे। खड़ा भी ना हुआ जा रहा, जबरदस्ती यूं मार रहे हैं हम पे आवाज नहीं निकल रही हमारे पेट से। क्यों पसली तोड़ दी थी मेरे कसली के मुंह से। तो सोनू ने गला भी दिया नहीं करे, बस नमो का ही मतलब वो अपनी बात न बताई कभी भी। बुलंदशहर के गांव हातमाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये गांव हातमाबाद है और इससे यहाँ तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर जंगल का एरिया दिखाई देता है। दाएं अगर देखते हैं हम यहाँ पर तो ये पटरी है, रेल की पटरी। यहाँ आवागमन रहता है लोगों का, बराबर यहाँ से लोग निकलते रहते हैं। और तकरीबन इस वक्त 3:30 बजे हैं। मगर जिस तरह से उन्होंने बताया कि दोपहर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का समय रहा होगा जिस वक्त ये पूजा करने के लिए आए थे। ये वो जगह है, पीपल का पेड़ है। इन लोगों ने यहाँ की पूजा पाठ की होगी और पूजा पाठ करने के बाद में ये लोग यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से और उसके बाद में फिर आ जाइए थोड़ा सा, कहाँ गए आप? आ जाए। आपके साथी जो आपके साथ में थे जी, सरदार जी मेरे साथ। सरदार जी, हाँ। कहाँ कहाँ आपने पूजा की? चामड़ पे करी थी यहाँ पीपल के पास, फिर कुआ और पीपल है रेलवे लाइन में, वहाँ पूजा करी थी। पूजा यहाँ पे आप कर रहे थे? हाँ। क्या ऐसा प्रोग्राम था जिसको लेकर पूजा चल रही थी? मेरे जागरण था। जागरण था आपको जी। तो जागरण से पहले ऐसे पूजा की जाती है? हाँ, पहले जागरण से पहले पूजा की जाती है, चामड़ की भी और पीपल की भी। अच्छा, और पीरों की तो भी। गांव वालों ने फिर क्या किया आपके साथ में? आपको कह रहे थे आप लोग तांत्रिक हैं, आप उनके चेले हो, वो आपके गुरु हैं। हम वहाँ पूजा कर रहे थे। हाँ, आप आगे आ जाइए। और पूजा चिरागी जलाई थी। उससे पहले हमारा पैसा था उन पे, मदन और गुड्डू सोनू इन पे जो टेंट का। हाँ, इन पर पैसा था जो मैं इन पे पैसा मांगता था। हाँ। तो ये मेरे को चकमा दे देते थे और धमकी दे देते, अरे ले लिया पैसा चल पड़ेगा। इस तरीके से मैंने फिर कैंसिल करी, इनकी बेइज्जती करी। उस तरीके से क्या समय रहा होगा जब ये इनके साथ आपके हस्बैंड गए थे? 12-1 बज रहे, दोपहर के 12-1 बजे का। फिर क्या हुआ था? उन्होंने मार पीट करी, खूब मारे, कसला के बैठे बजाए खूब। आपके पति ने? हाँ। और खूब जनानी ने भी बजाए, खूब बजाए। क्यों मारा था उनको, क्या वजह रही होगी? क्या पता वजह की, ऐसा तो कोई ना मारता है। वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है। माँ जी उसमें ये कह रहे थे कि आपके पति तांत्रिक थे। माल बता रहा हूँ, माल खोद तू अब तेरी की। भरिया सामान है, भरिया में अब खो दिया। अगर खाने शाम हाँ भाई धरिए यार, नीचे धर, नीचे निकालिए सामान है, नीचे निकालियो सामान निकालिया मैं यहाँ। ये है भैया, ये सामान है देखो, यहाँ में केला है, यहाँ में नमकीन है, अगरबत्ती, कपूर, पौवा, सब चीज भैया देखो। और ये देखो, ये देखो यहाँ चिरागी उरागी सब काम कर रखे हैं। ये है दोनों, ये है दोनों उस्ताद चेला। और यहाँ पे बता रहे हैं कि माल निकल रहा, माल हम माल निकाल लें। कब्रिस्तान में करा, एक दिन पहले एक लड़की की जांच गई। हाँ भाई माल निकाल लो तो चल वो निकाल निकाल। निकालिए माल निकाल। मान जा जब तुम माल बतला रहे हो। यो भैया हमारे खेत की वीडियो और यहीं पे हमारे बाबा की सामान भी है सारे। और यहीं पे हमारी मम्मी दफनाई गई है। ये हमारे खेत है, ये हमारे खेत पे ही कर रहे हैं, ये काम हमारे खेत पे ही कर रहे हैं। एक मिनट आवाज बता भी, नाम दोबारा बता। कौन कौन है? राजकुमार हरचंद बुड्ढे को और दलीप सूरज को। सूरज को कौन सा? सूरज कौन सा? एमनपुर को। वो इतना बड़ा बूढ़ा हो गया, यहाँ माल है। बुला के सब है भाई, तू लेकर आया बुला के, आगे आवाज रिकॉर्ड करो। हमने तो बतला दो कौन कौन आए तीनों, और कौन? राजकुमार कौन सा?
भंगी का। अब ये बता अहमदपुर को भी कोई कौन दलीप हो सूरज को हमको झूठ बोल रहे दलीप क्या निकल लो यहाँ पे कुछ ना लिख लो इतने मतलब कि 1 फीट भी ना खुद और लिख लो ना। अगर हम ना आते हमारे पापा ना आते जब निकलते यहाँ पे कुछ और तो फिर यू अरे चप्पल पहन के खड़े हैं नाना अपनी सिड्डिन पे। पीछे को ये भी कैसा है मैं यही मेला आज जो भी चीज ओए सही बताइए पूजा यू चिराग किसने जलाई तेने ना नहीं तेने जलाई झूठ मत बोले जो बात है तेने जलाई वो भी बता देंगे जो दोनों लौंडा उन्हें पूछ लें किसने जलाई ये क्या कह रहे हो दोनों ने जलाई ना जाने जलाई सुनिए गुड्डू अरे संग तो दोनों ही है तो वो भी है के तो हां वो है वो कहां तो करा 112 लगाओ फोन कर 112 लगाओ है ओए कितनी देर पे लगे रहे हो बोला तो बोला तो बोला आए हैं यहाँ पे की बातचीत पर अभी जब तक तेरे जेल है वीरेंद्र से सामान रुक जा अरे ये है इनका चेला ये है गुरु इनको अब ये करे पब्लिक के मारे हैं। अब यहाँ पे दोपहरी में गड्ढा खोद कर टोकटा कर रहे हैं किसी के प्राण निकालना चाह रहे हैं। अब ये यहाँ पे हम आए खेत पर था हमें देख कर दुबक गए। रुक जा माल बता रहे हैं माल निकाल। क्या आपके पति तांत्रिक थे? ना भभूत फबूत देते ऐसे तो कोई ना करे और जो मार ही देते ऐसा चलो तांत्रिक करें तो ऐसा कोई मार देते हैं जो नहीं हमारे चेड़ लिकारी चेड़ लिकारी अब आके चेड़ लिका रहा कम खत्म से हमारा ताद भी चला गया। आपके पति को मार दिया। कितने लोगों ने मारा होगा उस दौरान? कितने लोग रहे होंगे? 10-12 आदमी थे वो और औरतें आराम से, थी। हाँ। 10-12 आदमी थे औरत भी थी भलाई जिन्होंने कसला डंडा जिस वक्त वो आपके साथ मारपीट कर रहे थे वीडियो में दिख रहा है कि आप चुपचाप खड़े हैं और वो लोग आपके साथ लगातार मारपीट कर रहे हैं और आप वो पानी भी पी रहे हैं। पानी क्यों पिला रहे थे? बार बार पानी और पी और बजा रहे पानी प्यार प्यार के बजा रहे पानी पिला पिला के मार रहे थे। खड़ा भी ना हुआ जा रहा जबरदस्ती यूं मार रहे हैं हम पे आवाज नहीं निकल रही हमारे पेट से क्यों पसली तोड़ दी थी मेरे कसली के मुंह से। तो मैं थोड़ा सा बता दूं इस बारे में। एक्सरा भी है मेरे पास रखे 4 से 5 महीने पुरानी ये बात है। क्या नाम है आपका? रामपाल नाम है मेरा। रामपाल और इनके दोस्त सरदार थे। ये हैं इसी गांव के रहने वाले हातमाबाद के और इनके जो दोस्त हैं वो रहने वाले हैं नीमखेड़ा के। ये दोनों दोस्त यहाँ पर आते हैं। इनके यहाँ जागरण था। जागरण से पहले जो पूजा पाठ होती है ये लोग यहाँ आके पूजा पाठ करते हैं। जिस वक्त ये दोपहरी में पूजा पाठ कर रहे थे उस दौरान गांव के ही कुछ दबंग जिन पर इनका पैसा है वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ में और इनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हुआ ना जी? मदना गुड्डुआ मारपीट सिर्फ पैसे के लेन देन को लेकर थी मगर भाई 1 मिनट जो मारपीट हुई वो पैसे ही के लेन देन को लेकर हुई थी मगर जो करार दिया वो दिया कि ये लोग तांत्रिक हैं। इन लोगों ने 3 लोगों की हत्या कर दी है। गांव में ये तांत्रिक क्रिया करते हैं कब्रिस्तान में और शमशान घाट में पहुंचकर जिसके बाद में 3 लोग यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। क्या एक बात हम सोचते हैं इस बात को कि क्या वाकई में ऐसे तांत्रिक हैं? क्या ये तांत्रिक दिख रहे हैं इस तरह के कि जो जिनकी पूजा पाठ से इंसान ख़त्म हो सकता है? क्या आज भी ऐसे तांत्रिक दुनिया के अंदर जिंदा हैं? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो तांत्रिक हमें कहाँ मिलेगा। मैं जाके खुद मिलूँगा उस तांत्रिक से। अगर तांत्रिक ये हैं भी तो क्या ऐसे तांत्रिक मतलब कोई उनके पास प्रूफ नहीं किसी तरीके का कि इनकी तांत्रिक क्रिया से वो 3 लोग जो ख़त्म हो गए। उसके बाद में इनके साथ ऐसी जानवरों की तरह इनके साथ मारपीट की गई कि इनके जो हस्बैंड हैं वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से काफ़ी दिन तक जूझते रहे और उसके बाद में वो ख़त्म हो गए। अब बताइए क्या हुआ? जब से दिखाया खूब पैसा लगाया 1 दिन भी ठीक ना हुए और इन्होंने मार मार के सगरी हड्डिन को चरखा चून कर दिया और सुनवाई कोई ना कर रहा हमारे। हम कैसा करेंगे? हाँ। पुलिस को आपने कल तहरीर दी है? कई बार दी। पुलिस को कई बार कर दे ये पुलिस को पैसा भर दे ये तो इनके पुलिस कार्रवाई तो ज़रूर होगी। अब इन लोगों ने कल बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस पहुंचकर तहरीर अपनी दी है। वहां पहुंचे हैं और कप्तान साहब ने जांच के आदेश भी कर दिए हैं। अब देखेंगे इसमें देखने वाली बात ये होगी कि वाकई क्या कानून इनका साथ देगा
जो हत्यारोपी हैं, क्या वो लोग पकड़े जाएंगे? अभी तक तो कोई पकड़ा नहीं गया ना? उन्ना भी कोई नहीं पकड़ा गया। फिर धमकी दी है सोनू ने और गुड्डू ने कि जान से मार देंगे, हाथ में से उखाड़ देंगे तुझे, चाहे जमीन बिक जाए 2 बीघे। चलिए, धमकी वाली बात तो एक अलग बात रही, मगर उस वक्त जिस वक्त जो हमें वीडियो दिख रहा है, वीडियो में साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि जो लोग मारपीट कर रहे हैं वो इस तरह से मारपीट करते हैं, महिलाएं उसमें मौजूद होती हैं। बताओ क्या कहा था बाबूजी, आपने क्या कहा था? देखो, हमने ये बात कही रखी। पहली बात तो वो एक बात लाए सर कि यहाँ जो कोठी पे 2-3 मौत हो गई, हाँ, तो उन्होंने ये शब्द रखा जी कि हमारे यहाँ टंटर मंटर करते हैं और मौत ही नहीं करा देंगे हमारे यहाँ। अच्छा, फिर उन्होंने मारपीट करी, ज़्यादा मैं था अकेला। अब इतने हज्जुम में मैं करता हूँ कि आप मौजूद थे वहाँ पे? हाँ, जो आप कहाँ के हैं बाबूजी? यहीं के ही के? मेरा भतीजा आज हमने हल्ला अच्छा हल्ला सुना है हमने। हाथ छोड़ देते इन्होंने यूं ना तो मैंने बाबूजी मैं तो तुम जैसे एक ही मारूं, खींच के मारते मेरा भी भद्रा उतर जाएगा। वहाँ से लाए मार के तो मदन के दरवाजे पे फिर इन्होंने बिजली का करंट लगाने को बोला। गाँव में ले आए मारते हुए। अच्छा, तो मदन के दरवाजे पे खुद इन्होंने बहुत मारा। तो जैसा आप बैठे हैं ना, तो मैं ऐसे बैठ गया, मैं नौकर भैया। एक लौंडिया थी उसके कलुआ की, वो नौकरी भैया मारो मतीना। देखो पीठ पीछे है, वो भी उसी के खानदान की है। मगर ये लोग काम आने, जो आ रहा हो वही बजा रहा हो, जो आ रहा था वही मार रहा था, वही मार रहा था। लेडीज भी और आदमी। चलिए खैर, उनकी मार के बाद में उनको ऐसी गंभीर चोटें आई कि वो अस्पताल में भर्ती रहे और अब वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब इन्हें आस है कि वाकई क्या पुलिस हमारे भैया के भी चोट कोई कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? कार्रवाई होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी कार्रवाई? कई बार मैंने कानून खत्म नहीं हो गया, कानून मैंने कई बार लगा के यहाँ से और ऊपर लेवल तक आप जाइए। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो और ऊपर जाइए, उसके ऊपर भी हैं। ठीक है, आप अगर लड़ेंगे इस तरह से तो बिल्कुल आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आपके पिता की अगर हत्या हुई है, वाकई अगर हत्या हुई है, तो इसमें आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। हालांकि आप या तो यहाँ के बोलिए या वहाँ से हट जाइए। बिल्कुल इसमें अगर हत्या हुई है तो कार्रवाई जरूर होगी। बुलंदशहर एसएसपी जो है वो ईमानदार हैं। अभी तक आप उनसे मिले? हाँ, मिले मैं। कब मिले थे? कल क्या तारीख को? 14-15 तारीख गया मैं। 14-15 मिले। यहाँ तक कल को मिल लेंगे। उन्होंने फ़ोन करा ठंडी पे आओ यहाँ थाने में। अब देखने वाली बात ये होगी कि बुलंदशहर की जो पुलिस है वो हत्यारोपी तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तांत्रिक क्रिया के नाम पर एक व्यक्ति को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, मगर बाद में पता चलता है कि उनकी दुश्मनी चल रही थी और दुश्मनी थी इनसे। इनके वो दोस्त थे जिन्हें तांत्रिक करार दिया गया, मगर इनसे दुश्मनी निकालने के लिए इनके दोस्त को इतना पीटा उन दबंगों ने कि उनकी हत्या कर दी। काफ़ी दिन तक वो ज़िंदगी और मौत से अस्पताल में भी जूझते रहे, मगर आखिर में वो ज़िंदगी की जंग हार गए। मालूम करते हैं क्या कुछ पूरा मामला था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गांव का नाम है नीमखेड़ा और ये बुलंदशहर ज़िले में लगता है। माँ जी, क्या नाम है आपका? धर्मवती। आपके पति का क्या नाम था? सरदार। क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। का हुआ जब वो गए वहाँ, वो कुछ कर रहे होंगे, जागने बजाओ, वो कुछ कर रहे वहाँ कर रहे लाइन के सहारे। उन्होंने खूब क्या कर रहे थे आप यहाँ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप वहाँ क्या करने गए थे? पूजा कर रहे थे हम, जागरण था हमारा। जागरण था जी। तो आप जागरण की पूजा करने गए थे? जी, जागरण की पूजा करने गए थे। वीडियो में हम देख रहे थे कि वीडियो में उसमें कुछ शराब के पौवे हैं, वो सोनू ने अगरबत्ती है, सुन लीजिए, कपूर है। बात हम वही करेंगे जो होनी चाहिए, ठीक है? कपूर भी है उसमें। तो क्या वाकई जो आप बता रहे हैं जागरण की जो पूजा होती है, क्या उसमें ये सारी चीजें होती हैं? हाँ, मैं सब ये चीजें सब होती है, अगरबत्ती वगैरह, अगरबत्ती चिराकी होती है, सब चीज, पौवा भी होता, सब धार देते हैं। वो वीडियो में ये जो जिन्होंने मारपीट आपके साथ की है वो लोग ये कह रहे हैं वीडियो में कि आपने कब्रिस्तान में कहीं पहुंचकर तांत्रिक क्रिया की, जिसकी वजह से एक लड़की खत्म हो गई। भाई एक बात हम कहना चाहेंगे सबसे पहले कि वाकई अगर तांत्रिक क्रिया करने से इंसान खत्म हो जाते हैं तो मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कत्ल करवाते हैं ना, पैसा खर्च करके, सुपारी दे देकर खर्च करवाते हैं, वो फिर तांत्रिक क्रिया करवाएं सीधी। गोली लगवाने की क्या जरूरत है? इनके पति को मौत के घाट उतार दिया। लेडीजों ने मारे खूब, लेडीजों ने भी मारा था। खूब मारे, कसला के बेटे बजाए, फावड़े के बेटे बजाए थे। आप लोगों ने FIR दर्ज कराई? क्या हुआ फिर? कुछ भी सुनवाई ना कर रहा कोई भी, कोई सुनवाई अभी तक नहीं। कल आप SSP ऑफिस गए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम सुनवाई कराते हैं, जांच कराते हैं। जांच के आदेश तो दिए हैं जी। चलिए, जांच के आदेश दिए हैं। बुलंदशहर SSP ईमानदार है,
वो आपका काम ज़रूर करवाएंगे। भरोसा रखिए थोड़ा कानून पर, ठीक है। मगर ये अपने आप में बड़ी बात है, 4 से 5 महीने हो चुके मगर अभी तक एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया, ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। कसला भी मारे थे, कसला की मूंद भी मारी थी और कसला सीधा भी चलाया था। सरदार का कान भी कटा था उसमें, सरदार जो खत्म हुए, हाँ उनका कान भी कटा था, गला भी खींचा था मदन ने और गुड्डू ने और सोनू ने। गला भी दिया नहीं करे, बस नमो का ही मतलब से वो अपनी बात ना बताई कभी भी। जब घर से गई थी क्या टाइम रहा होगा जब ये घर से लेकर गए थे उन्हें? ऐसा कहे 12-1 बज रहे थे रात को, दिन में? दिन के दिन के अच्छा, दिन के बाद। हाँ, दिन के बाद। अच्छा, फिर क्या हुआ था? तो हम तो हंसुआए, हम पर फोन गयो बाबू नो कहते हैं कि ऐसा बात हो गई है, जल्दी आ जाओ। हंसुआए तो सुबह शाम को पता पड़ी जब गए बालक लेवाने, रविंदर गयो गाड़ी लगा। आपको कैसे पता लगा कि आपके लोगों ने बचाया? यहाँ फोन का आयो ना, ऐसा पति मारे बहुत कसला के पेटे बजाए। मैंने कही मैंने कि मारे आप ना। लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी? जब गई उसके बाद किसी को उठाया पुलिस ने? ना नहीं किसी सर मेरे पास रिपोर्ट आप आगे आ जाइए। आप बेटे हैं उनके? सर उनके रिपोर्ट भी है। डेट बताओ। नहीं कोई बात नहीं, ये रख लीजिए, तहरीर है ना ये पुलिस को। हाँ। तो उस दौरान पुलिस को तहरीर दी थी? हाँ जी सर, पुलिस ने कोई उठाया नहीं? कोई कार्रवाई नहीं करी, उस दौरान भी कोई नहीं उठाया? नहीं करी फिर। अरे उन्होंने तो 151 दिखा दिया बस, तहसील से कागज निकलवाए हमने, 151 में गिरफ्तारी दिखा दी बस हाँ, पुलिस ने। कुछ कार्रवाई नहीं करी तो सर उनके साथ जेल कोई नहीं गया? कोई नहीं जेल गया। कोई भी नहीं गया। ये चूक है और बहुत बड़ी चूक है। अगर हत्यारोपी इस तरह से आराम से घूमते रहेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सगरे मरते रहेंगे, बालक भी हमारा सर उनके देर मारने के गाँव को उखाड़ देंगे। बोल रहे माँ जी, सबके दिन न कहते हैं तुम्हें गांव सुखा देंगे, तुम्हें मेरे बालक भी ऐसे रहे, हम मजबूर हैं, हम तो क्या करेंगे। हम तो देखो ये कौन से गांव के लोग हैं? आत्माबाद आत्माबाद। कौन कौन लोग थे? हिंदू हैं। नहीं हिंदू तो हैं, आप भी हिंदू हैं ना, तो ये बताओ वो लोग कौन थे, नाम क्या है? मदन है, गुड्डू है, सोनू है, कृष्ण है और बॉबी है, ये लोग हैं महिपाल है जो धमकी देते और हैं। इनकी घरवाली है, यही धमकी दे रहे हैं हमें। हम डर के मारे उधर जाते भी ना अपने खेतों की तरफ। अच्छा, वीडियो जो वायरल हुआ, उस वीडियो में हमने भी देखा अभी वीडियो और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। उस वीडियो में आप दिखाई दे रहे हैं, उस दौरान जब वो आपको तांत्रिक बता रहे हैं तो आप कुछ बोल नहीं पा रहे। बोल का सर हम बेकार कर रखे, तोड़ के हाथ पैर इन्हें जबरदस्ती। हाँ, लाठी की पहले मार लिए सर ये। डंडे पहले डंडे घर ले गए, सबके हाथ मारे में हैं होंगे, बुरी हाँ। तरीके डंडों से, लाठियों डर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे। डर की वजह से नहीं बोल पा रहे, अच्छा, जिससे हमारे बाथरूम वगैरह निकल गए थे। कसला से खोदो, यहाँ सोना लिख रहेगा, यहाँ चांदी लिख रहेगी, अपने आप नो वीडियो बना। ऐसे बोल रहे थे? हाँ, अपने आप। अच्छा, खुद से ऐसा बोल रहे थे? हाँ, ये हमारा करे। ये मतलब कभी आपके हस्बैंड तांत्रिक क्रिया करते थे क्या? नहीं, जैसे करने लगते कोई ऐसे ऐसा कभी नहीं वो तो मोटरसाइकिल के मिस्त्री थे, मजदूरी करे हैं जी। मजदूरी करे, वो कहाँ ऐसे काम करे, काम पे चले जावे, काई को बिक्की फिक्की बांध देवे। नहीं, चलिए हम एक बात कहते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है, चाहे हिंदू परिवार हो या मुस्लिम परिवार हो। मुस्लिम तावीज़ वगैरह देना काम करते हैं और हिंदू परिवार में से अगर तांत्रिक क्रिया करते हैं तो बबूत वगैरह दे दाखिल इस तरीके से करने भी लगते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाए और कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए, और कानून उन्हें किसी कीमत पर छोड़ेगा भी नहीं अगर वाकई उन लोगों ने हत्या की है। सही हुई लोधी के साथ सही खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।